अविनाश शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत षष्ठम पाठ महाराणा प्रताप, आज हम इस पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये व्याकरणात्मक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। व्याकरणात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम इस पाठ से आए हुए हिंदी अनुवाद या संस्कृत व्याख्या में जो व्याकरण पर टिप्पणी लिखनी होती है, विशेष लिखना होता है, उसमें हम इन बिंदुओं को काम में ले सकते हैं और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, जिससे हमारा हिंदी अनुवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों, इसके साथ साथ में अगर परीक्षा के अंतर्गत हमसे प्रत्यय, संधि, समास इन चीजों के विषय में पूछते हैं तो कुछ उदाहरण हमारे इन पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों में से भी आ जाते हैं। इसलिए हमें ये जो व्याकरणात्मक प्रश्न है इनको बहुत ही अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से देखने हैं। आज हम आपको व्याकरणात्मक प्रश्नों में सर्वप्रथम अधोलिखित धातु, लकार, पुरुष व वचन निर्देशनम कुरुते। कहने का तात्पर्य है कि जो नीचे लिखे गए सब पद हैं उन पदों में हमको धातु, लकार, पुरुष व वचन निर्देश के रूप में बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों, पदम, धातु, लकार, पुरुष और वचन, इसमें जानाति शब्द है, जानाति शब्द है जिसकी धातु ज्ञा धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है बच्चों, जानाति पद में ज्ञा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। हमारे पैराग्राफ में जानाति शब्द आ जाता है तो हम व्याकरण टिप्पणी में लिख सकते हैं कि जानाति में ज्ञा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी प्रकार अलभ्यते लब धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अब देखिए बच्चों, विद्यते, विद्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। आरंभे, आ उपसर्ग, रंभ धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन इसमें है। इसी प्रकार करिष्यामि, करिष्यामि शब्द में क्रय धातु है। कौन सी धातु बच्चों? क्रय धातु है, लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार आसित, अस धातु है, आसित में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन इसमें है। प्राप्स्यामि, प्रयवसर, आप धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। प्रारंभते, प्रयवसर, रंभ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है बच्चों, गायंती, गायंती में गा धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहु वचन है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको इन पदों के धातु, लकार, पुरुष व वचनों के बारे में आपको बताया। आपको इन जो धातु, रूप है, पद है, इन सबको आपको याद रखना है कि हमारे याद रखेंगे तो निश्चित ही हमारे लिए ये बहुत उपयोगी बन जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु शब्द में विभक्ति वचन को निर्देश के रूप में बताना है, कृत्य मानी करे। तो बच्चों, जैसे कि परंपराया, परंपराया पद है, इसमें परंपरा शब्द है। परंपरा क्या है बच्चों? शब्द है और परंपराया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किसमें? परंपराया में। परंपराया में परंपरा शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यूनाम,
युना में युन शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें है। कौन से बच्चों? षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें है। आत्महत्या, आत्महत्या में आत्महुति शब्द है। कौन सा शब्द बच्चों? कौन सा शब्द है? आत्महुति। और तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति एक वचन है। आत्महत्या में आत्महुति शब्द है और तृतीय का एक वचन है। इसी प्रकार बंधु ने शब्द में बंधु शब्द है, बंधु शब्द है और द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। कौन सी व्यक्ति का बच्चों? द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। किसमें? बंधु ने शब्द में। ठीक है। इसी प्रकार कर्तव्यार्थ में कर्तव्य शब्द है और पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है और कर्तव्य शब्द है और पंचमी विभक्ति का ये एक वचन है। पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है बच्चों। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। श्रेष्ठी में श्रेष्ठी शब्द प्रथमा एक वचन है। ठीक है बच्चों। अब आगे चलिए। कलाया, कला शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भारतवासिनी, भारतवासिनी शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार अगला जो शब्द है वो सेनाया। कौन सा शब्द है बच्चों? सेनाया। सेनाया में सेना शब्द है, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपके? तो इस प्रकार हम इन शब्दों में जो ये पद है, इन पदों का हमने आपको शब्द, विभक्ति और वचन बताए हैं। अगर आपके हिंदी अनुवाद में इस प्रकार के पद आ जाते हैं तो आप उसको विशेष ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके श्रेष्ठ अंक आ सके। बच्चों, श्रेष्ठ अंक लाने का एकमात्र यही रास्ता है कि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी या विशेष कितना अच्छा लिख सके, उतने ही श्रेष्ठ अंक आते हैं। मात्र केवल हिंदी अनुवाद करने से पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए हमको प्रसंग, हिंदी अनुवाद एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी पड़ती है, जिससे हमारे पूर्ण अंक आते हैं। इसलिए आप जो व्याकरणात्मक प्रश्न है इनको किसी प्रकार से याद कीजिए। अगर आपके व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय में आ जाते हैं इनके उदाहरण, तो वो भी उत्तम है। अगर नहीं आते हैं तो बच्चों आप अगर ध्यान में रखोगे तो निश्चित ही इन शब्दों का आप उपयोग कर सकोगे और आपके श्रेष्ठ अंक भी आ सकेंगे। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्देशितम कुरुते। जो निम्नलिखित शब्द है, जो निम्नलिखित है, इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं। बच्चों, प्रत्यय आपके कोर्स में हो सकता है इन उदाहरणों में से आपके कोई प्रत्यय परीक्षा में भी आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो मैंने आपको बताया कि इन प्रत्ययों का प्रयोग आप निश्चित रूप से हिंदी अनुवाद में विशेष में करोगे तो और भी आपके लिए वह अच्छे अंक अर्जित होंगे। अलंग प्रत्यय, अलंग प्रत्यय में बच्चों अलंग शब्द और क्रय धातु। अलंग क्या है? अलंग शब्द है और क्रय धातु है और बच्चों लय प्रत्यय है। लय प्रत्यय का आप ध्यान दीजिए। लय प्रत्यय का ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है। लय प्रत्यय का ये शेष रहता है। जैसे प्राप्तु, प्रय उपसर्ग और आप प्रकृति है। आप क्या है? प्रकृति है, मतलब धातु है। प्रय उपसर्ग है, आप प्रकृति धातु है और इसमें प्रत्यय आपके तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय का आपको ध्यान है तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है बच्चों? तुम शेष रहता है। इसी प्रकार घृतानी, गृह धातु है और कर प्रत्यय है। कर प्रत्यय में त शेष रहता है।
ठीक है। इसी प्रकार आकारितवान, बच्चों ध्यान दीजिए, आकारितवान वाहन शब्द बहुत शब्दों में आ जाता है पैराग्राफों के अंतर्गत। जरूरी नहीं है कि आपके ये शब्द आए, लेकिन इस प्रत्यय से संबंधित शब्द आ जाते हैं तो निश्चित ही आप उससे संबंधित शब्दों को भी हल कर सकते हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ में धोत सुजान रस्सी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। मतलब कि निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और हमारे श्रेष्ठ अंक भी आएंगे। आकर्णी, आकर्ण्य का आकर्ण शब्द है, धातु है, और बच्चों इसमें आकरितवान, इसमें आकर्ण्य धातु है और प्रत्यय आपका कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय का आपको ध्यान है तवत शेष रहता है। कत्वतु का क्या शेष रहता है बच्चों? तवत शेष रहता है, ठीक है। इसी प्रकार विधाय, वी और ध्र धातु है, विधाय में वी और ध्र धातु है। और आपको ध्यान है, मैंने अभी बताया था कि ल प्रत्यय क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है। तो विधाय में कौन सा प्रत्यय है? ल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों? ल प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार जाता, जाता में जन धातु है। जाता में कौन सी धातु बच्चों? जन धातु है, ठीक है। और आपके प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय का त शेष रहता है। कृतवान, कृतवान में क्र धातु है, कृतवान में क्र धातु है। और आपकी जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है इसमें कत्वतु प्रत्यय। मैंने आपसे कहा था कत्वतु प्रत्यय और कत प्रत्यय और ल प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों के उदाहरण बहुत अधिक पैराग्राफों के अंदर आते हैं। इन प्रत्ययों का आपको अगर ज्ञान रहेगा तो निश्चित ही आप विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी में इनके उदाहरण दे पाएंगे। कृतवान क्र प्रकृति है और कत्वतु प्रत्यय है। इसी प्रकार अधिरु, आदि उपसर्ग रु है धातु, और बच्चों इसमें कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय है। तो आपको ध्यान में आ गया, अलंग प्रत्यय में ल प्रत्यय है, प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय है, गृहीतानि में कत प्रत्यय है, आकरितवान में कत्वतु प्रत्यय है, विदाय में ल प्रत्यय है, जाता में कत प्रत्यय है, कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है, अधिरूढ़ में कत प्रत्यय। एक बार आप जो शाम पट पर लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समास विक्रय प्रदस्य समास नामोल्लेखम कुरुते। मतलब हमको जो समासिक पद दे रखा है उसका हमको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो ध्यान दीजिए, उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग परंपराया में उत्सर्ग से परंपराया ये समास विग्रह है, और उत्सर्ग परंपरा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार कुशल सेनानी, कुशल सेनानी, कुशल सेनानी में कुशल सेनानी, इसमें आपके कर्मधारय समास है। कौन सा समास है बच्चों? कर्मधारय समास। परिस्थिति वसात, तो परिस्थिति वसात, इसमें आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपसे पुनः कहता हूं, अगर आपको इस प्रकार के बिंदु याद हैं तो आप निश्चित रूप से व्याकरण पर टिप्पणी बिल्कुल सही कर सकते हैं। अस्त च्युतान, अस्तार च्युतान, इसमें षष्ठी व पंचमी तत्पुरुष है। अस्त च्युतान कौन सा है बच्चों? पंचमी तत्पुरुष समास है। स्वर्ण पात्रेषु, स्वर्णस्य सुवर्णस्य पात्रेषु, सुवर्णस्य पात्रेषु, ये इसका समास विग्रह है और इसमें आपके षष्ठी तत्पुरुष है। इसी प्रकार जनसती, जनानाम शती, इसमें बच्चों आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास।
इसी प्रकार अगला देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, इसमें आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष समास है। असावधानतया, इसमें आपका जो समास है वह है नए समास है और इसका विग्रह होता है, हम एक के स्थान पर न कर देते हैं, न सावधानतया, न सावधानतया। इसमें आपके नए तत्पुरुष समास है। ध्यान दीजिए, अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य गुहा प्रदेशेषु, तो अरण्यस्य गुहास्य प्रदेशु, इसमें बच्चों आपके द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बच्चों आपको ध्यान होगा कि जो नवीन संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है उसमें हमारे मात्र केवल अव्ययभाव समास है, लेकिन इन समासों को हम हमारे जो हिंदी अनुवाद है या संस्कृत व्याख्या है उनमें अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम उनको विशेष में लिख करके इनकी पूर्ति कर सकते हैं और हमारे श्रेष्ठ अंक भी आ जाएंगी। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। अधोलिखितानां पदानां आधारीकृत्य वाक्य निर्माणं कुरुते, मतलब कि हमको पद दिए हुए हैं और इन पदों के आधार से हमको वाक्य बनाना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि हमारी परीक्षा के अंतर्गत हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने होते हैं, तो हो सकता है कि इस पंक्ति की हिंदी आ जाए और इसकी हमको संस्कृत में वाक्य बनाना पड़े, तो हम इस प्रश्न को भी हमको ध्यान से देखना और समझना है। कुशल सेनानी, तो बच्चों कुशल सेनानी से हम वाक्य बनाएंगे। प्रताप है कुशल सेनानी आसीत, प्रताप कुशल सेनानी था। राजान, राजान से बनाएंगे बच्चों सर्वे राजान अत्र विराजन्ते, सभी राजा यहाँ विराजमान हैं, विराजते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी राजा यहाँ विराजते हैं। इसी प्रकार प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में हम बनाएंगे स्वदेश सेवार्थ, स्वदेश सेवार्थ, वह देश सेवा के लिए प्रतिज्ञा कृतवान, प्रतिज्ञा की, उन्होंने देश सेवा के लिए प्रतिज्ञा की। सेनाया, नृप है सेनाया सह युद्ध क्षेत्रम गच्छति, राजा सेना के साथ, राजा सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। कुशला, मम माता गृह कर्माणि कुशला वर्तते, मेरी माता घर के कार्य में कुशल है। इसी प्रकार अगला वाक्य बनेगा सार्थकम, तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति, तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति, उसका जीवन सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है। निक्षा से वाक्य बनाते हैं। अध्यापक निक्षा समीप छात्रा संति, अध्यापक के पास में छात्र हैं। ठीक है बच्चों, अध्यापक के समीप छात्र हैं। इसी प्रकार स्थापत्य, तो जयपुर नगर से, जयपुर नगर से स्थापत्य प्रसिद्धम अस्ति, जयपुर नगर स्थापत्य में प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अगला है जननायक, प्रताप महान जननायक आसीत, प्रताप महान जननायक थे, प्रताप महान जननायक थे। ठीक समझ आ गया। पुनः देख लीजिए कि हमने जो ये पद है इन पदों के आधार पर ये वाक्य बनाए हैं, तो आपको एक बार इन वाक्यों का जो अर्थ है, अर्थ भी ध्यान होना चाहिए और अर्थ के साथ में किस प्रकार वाक्य बनाए हैं इसका अभ्यास आपको करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में है अधोलिखितेषु यथा निर्देशम विभक्ति परिवर्तनम कुरुते। तो बच्चों सेनाया, सेनाया में
सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाना है, सेनाया का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाना है, तो क्या बनेगा? सेनायाम। क्या बनेगा बच्चों? सेनायाम। ठीक है, सेनायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? सेनायाम। ऐसे ही मम शब्द है, इस मम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा मायाम। मैं हयादा और यम, मायम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार राजान शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन बनानी है, तो क्या बन जाएगा? राज्ञा। क्या बन जाएगा बच्चों? राज्ञा बन जाएगा। तेल शब्द है, पद है, इसकी पंचमी विभक्ति एक वचन बनाना है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन होता है तस्मात्। क्या होता है? तस्मात्। इसी प्रकार षष्ठी, श्रेष्ठी, इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रेष्ठी की षष्ठी विभक्ति एक वचन हमको बनाना है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? एक वचन क्या बनेगा? श्रेष्ठी ने। क्या बन जाएगा बच्चों? श्रेष्ठी ने। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार शत्रु भी, शत्रु भी की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? शत्रु भी का षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनाना है, एक वचन है बच्चों, बहुवचन बनाना है, तो क्या बन जाएगा? शत्रु, शत्रु नाम। क्या बन जाएगा? शत्रु भी का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन शत्रु नाम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कर्ता का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाना है, तो क्या बन जाएगा? कर्त्री। ठीक है, तो इस प्रकार इनसे हमको व्याकरण का ज्ञान होता है, और जितना अधिक व्याकरण का ज्ञान होता है उतना ही श्रेष्ठ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यते, मतलब उचित प्रयोग के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों जो ये पंक्तियां है, ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और उस पाठ्य पुस्तक में जैसा हमने पढ़ा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति उस शब्द में लग रही है, उन सब को हमको देख के इसमें पूर्ति करनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, तो यहाँ खाली स्थान है आपका, पराजयम के स्थान पर एक स्थान मान लो, तो यहाँ पर जो पराजय शब्द है उसके स्थान पर क्या आएगा? पराजयम। ठीक है, तो हमने जो ब्रैकेट में दे रखा है पराजय, उसको हमने पराजय में बदल दिया। अब देखिए पहला प्रश्न, प्रभो है, फिर एक स्थान है सेवके, बौद्ध वंश से। अब बौद्ध वंश को हम क्या लगाएंगे? इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, बौद्ध वंश से सेवके, आपके वंश का सेवक। ठीक है बच्चों, तो हम खाली स्थान में क्या कर देंगे? बौद्ध वंश से। ठीक है, समझ में आ गया आपके? प्रताप से सेनाया कुशला संति, प्रताप की सेना कुशल थी। अब हमको पर्वतीय युद्धम, इस पर्वतीय युद्धम को परिवर्तित करके खाली स्थान में बनना है, तो किसमें थी? पर्वतीय युद्धेषु, पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। ठीक है बच्चों, यह आपको ध्यान है, आपने पाठ ही पढ़ा है, तो पाठ में आपको पैराग्राफ में भी आपने इन शब्दों को देखा होगा। राजा देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुखा आसन। अब बच्चों जो देश रक्षा कर्तव्य है यह हमारे हिंदुस्तान में है, इसको हम देश रक्षा कर्तव्य है, तो देश रक्षा कर्तव्य को हमने देश रक्षा कर्तव्यात में परिवर्तित किया। इसी प्रकार अगला देखिए, प्रतापे अस्तित्वतान प्राप्त चिंतन चिंतनम अकरो। तो बच्चों जो दुर्ग है, इस दुर्ग में हम दुर्ग को बहुवचन बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा? दुर्गा। तो प्रताप हाथ से निकले हुए दुर्गों को प्राप्त करने की चिंता करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। तो बच्चों जो स्वर्ण पात्रम है उसको हम खाली स्थान में क्या कर देंगे? स्वर्ण पात्रेषु।
क्या हो जाएगा बच्चों? स्वर्ण पात्रेषु। तो इस प्रकार हमारे एक स्थान की पूर्ति हो जाती है। पहले में पराजय, दूसरा भव वंशस्य, तीसरा पर्वतीय युद्धस्य, चौथा देश रक्षा कर्तव्यात् और पांचवा दुर्गान और छठा स्वर्ण पात्रेषु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको इनका अभ्यास करना है। एक बार आप शाम से इनका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेवे, जब तक हम आपको अगले प्रश्न की ओर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके और आप नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सके। बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्तरों के आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न भी इससे बनते हैं। हो सकता है इन प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में इसमें से हमारे प्रश्न भी परीक्षा में आ सके। तो बच्चों, हमको प्रश्न निर्माण के हिसाब से नहीं देखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे हमारे प्रश्न भी बन सकते हैं। अब देखिए, पहला अधोलिखितानां उत्तराणां आधारेण प्रश्न निर्माणं कुरुते, मतलब नीचे दिए गए उत्तरों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, पहला उत्तर, मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वीराणा सुदीर्घ परंपरा विद्यते। तो बच्चों, यहाँ जो सिसोदिया वंश से दे रखा है, मतलब किस वंश का, तो हम इस सिसोदिया वंश के स्थान पर क्या कर देते हैं? कस्य कर देते हैं। ठीक है, अब इस आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि पहला प्रश्न का उत्तर है, प्रतापस्य जन्मे विक्रम संवत 1597 वर्ष जेठ शुक्ल तृतीया को हुआ। तो प्रताप का जन्म कब हुआ? तो कब को क्या लिख देते हैं बच्चों? हम कदा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रताप से जन्मे। अब जो विक्रम संवत 1597 वर्ष दे रखा है, उस तिथि को हम हटा देंगे और केवल लास्ट में अभवत लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ? कदा मानी कब। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? कदा लिख दिया। और परीक्षा में अगर हमारा प्रश्न बनता है तो प्रश्न आ सकता है प्रताप से जन्म कदा भवत, तो यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत। तो प्रताप के राज्य काल में कौन, अपन इसका प्रश्न बनाएंगे कि कौन मुगल शासक था। तो बच्चों, जो अकबर शब्द है इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? कै कर देंगे। अकबर के स्थान में क्या कर देंगे? कै कर देंगे। और प्रश्न पूछा जाएगा, प्रताप से राज्य काल कै मुगल शासक आसीत, कै मुगल शासक आसीत। तो अकबर के नीचे अगर अंडरलाइन आती है प्रश्न निर्माण में तो हम उसके स्थान पर कै कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर देखिए, प्रतापे हल्दी घाटी युद्धे बहुत शौर्य प्रदर्शितवान। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। तो पुत्र ने कहा, अपने शौर्य को कहा उन्होंने बताया हल्दी घाटी के युद्ध में। तो बच्चों, जो हल्दी घाटी स्थान है, इस स्थान के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? पुत्र कर देंगे। ठीक है, अगर परीक्षा में हमारे हल्दी घाटी युद्ध के नीचे रेखांकित आता है तो उसके स्थान पर हम पुत्र लिखेंगे। तो ये प्रश्न निर्माण भी हो गया और प्रश्न भी हो गया हमारा, प्रताप पुत्र बहुत शौर्य प्रदर्शितवान। तो इसका उत्तर हो गया, प्रताप हल्दी घाटी युद्ध बहुत शौर्य प्रदर्शितवान। ठीक है, प्रश्न निर्माण भी है और प्रश्न भी आपके साथ में उपस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रतापाय भामाशाह प्रभुते धनम दत्तवान। प्रताप ने भामाशाह को बहुत सारा धन दिया। तो किसने दिया बच्चों? भामाशाह ने। किसने दिया? भामाशाह ने। तो भामाशाह के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? कह कर देते हैं। ठीक है, अगर भामाशाह पर अंडरलाइन आती है तो हम कह
प्रश्न निर्माण में करेंगे। तो हमारा प्रश्न हो गया, प्रताप है कै प्रभुता धर्म दत्तवान। प्रताप के लिए किसने बहुत अधिक धन दिया? तो प्रताप के लिए भामाशाह ने बहुत अधिक धन दिया। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 5, प्रताप है चावंड नामक स्थाने स्वराज्य करो। प्रताप चावंड नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। तो किस स्थान पर बनाई बच्चों? चावंड, चावंडम। तो हम इसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो प्रताप कम स्वराजधानी करो। प्रताप चावंडम नामकम स्थाने स्वराजधानी करो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारा अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये हमको उत्तर देना है। अगर हमारी पंक्ति उत्तर की आती है, रेखांकित आता है, तो इस प्रकार हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से हमारे प्रश्नोत्तर भी हुए और प्रश्न निर्माण भी हुए। तो बस करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके और आप नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सके। बच्चों अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।